Hello everyone. Again, welcome to the economics lecture. You are in the commerce school, right? तो हम आज the topic of the today is law of demand. Okay? तो हम आज law of demand के बारे में exceptions देखेंगे. What do you mean by exceptions? Exceptions means जहाँ पर ये जो हमारा law of demand है वो apply नहीं होता. ओके सो दैट इज अ कंडीशन वेयर द लॉ ऑफ डिमांड डोंट अप्लाई. ओके सो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जहाँ पर हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा. लॉ ऑफ डिमांड का मीन्स अगेंस्ट काम होगा. लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि डिमांड का कैसे जाता है, डाउनवर्ड स्लोप होगा. मीन्स डिमांड का विल स्लोप लेफ्ट टू राइट, है ना. जैसा हम आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड कर्व इन केस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. ओके, जब लॉ ऑफ डिमांड आपका होता है तब हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होगा, मीन्स लेफ्ट टू राइट, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, डिमांड और यहाँ पे साथ में आपको दिख रहा है एक्सेप्शनल डिमांड कर्व. एक्सेप्शनल डिमांड का मतलब ये वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड कर्व का जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता. मीन्स दिस इज अ एक्सेप्शनल डिमांड कर्व. ओके, तो आप देख सकते हो ये जा रहा है, ये किस तरीके से जा रहा है आप देख सकते हो. ये हो रहा है नीचे, आप एरो देखो, नीचे की तरफ जा रहा है. मीन्स ये डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है और ये जा रहा है ऊपर की तरफ. ये आप इसका एरो देखो, है ना. तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है. मीन्स ये वो है जहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा. हमारा लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एंड देयर इज फॉल इन द डिमांड व्हेन द प्राइस राइजेस एंड द राइज इन द डिमांड व्हेन द प्राइस फॉल्स, है ना. तो हम देखते हैं कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी. तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता. मीन्स अब इस कंडीशन में ये होगा कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगी. अब ये कौन सी कंडीशंस है, हम वो सारी कंडीशंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके, लेकिन हम आगे बढ़े उसके पहले आप जिस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे सारे अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे. ठीक है, और मीन्स हम यहाँ पर आपकी पूरी बुक कवर करेंगे. ठीक है, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियोस इफ़ यू लाइक द वीडियो. ओके, तो हम देखते हैं देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड के लिए. मीन्स लॉ ऑफ डिमांड जहाँ पर अप्लाई नहीं होगा. सो इट मीन्स दैट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हम ये बोल सकते हैं कि कुछ कंडीशन एक्सेप्शनल मीन्स उन चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी जगह पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, लेकिन ये जो कंडीशंस जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा. ओके, कंज्यूमर्स बाय मोर व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस. अब आप देखो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट बात हो रही है. क्या बोल रहे हैं कि कंज्यूमर बाइज मोर, कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेगा व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस. जब कीमत बढ़ेगी किसी चीज़ की तो कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करेगा. एंड बाइज लेस, और वो कम खरीदेगा व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, है ना. अगर अगर किसी चीज़ के अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर उसकी डिमांड ज़्यादा करेगा, और अगर उसका डिमांड उसके अगर प्राइस कम होंगे तो उसकी डिमांड भी कम होगी. ये ऐसी कंडीशंस है. मीन्स यहाँ पर हम लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप इनवर्स है, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं, जहाँ पर हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम ये बताएंगे कि प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है. मीन्स प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा डिमांड कम होगी. तो ऐसे कौन सी कंडीशंस है जहाँ पर ये सब बातें अप्लाई होंगी, लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट काम होगा. ठीक है, तो वो सारी हम पढ़ रहे हैं. इन दीज केसेस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. मीन्स अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे फिगर 3.5 में कि आपका डिमांड कर्व जो था वो नीचे की तरफ जा रहा था, है ना. नीचे की तरफ जा रहा था क्योंकि हमारा डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप था. लेकिन यहाँ पर प्राइस और डिमांड के बीच में जहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जहाँ हम लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड. आप फिगर 3.6 में देख सकते हो ये ऊपर की तरफ जा रहा है. आप एरो देखेंगे, आप ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना. that is the demand curve has a positive slope as shown in the figure 3.6. okay, आगे ये देखेंगे हम ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है. फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. यहाँ पर कुछ कंडीशंस हो जो लॉ ऑफ डिमांड को एक्सेप्ट, मतलब लॉ ऑफ डिमांड जहाँ पर फुलफिल नहीं होता. तो सबसे पहले वो कौन सी कंडीशन है, वो है गिफन्स पैराडॉक्स. व्हाट इज इट. अब आप बोलेंगे गिफन पैराडॉक्स क्या है. अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. तो इंफीरियर गुड्स मीन्स आप जैसे बोल सकते हो लो क्वालिटी गुड्स. ओके, इंफीरियर मीन्स जो एकदम खराब क्वालिटी के होते हैं, है ना. आर दोज गुड्स दो हुज
डिमांड डू नॉट राइज विद इवन इफ देयर प्राइसेस फॉल्स। देखो, आप दिन देखा होगा कि आप जब भी कोई फ्रूट खरीदने जाते हैं तो ग्रेप्स के टाइम पर अंगूर जो होते हैं वो कुछ मीन्स खुले अंगूर होते हैं ना, छोटे से अंगूर होते हैं जो थोड़ी खराब क्वालिटी के होते हैं, जिन्हें आप इन्फीरियर गुड्स बोल सकते हो। तो वो आपको कम प्राइसेस में दे देता है ना, वो बोलता है कि आप ये लेंगे तो आपको कम प्राइस में मैं दे दूंगा, ऐसा बोलता है वो। लेकिन हम वो प्राइस, वो वाली अंगूर कभी खरीदते नहीं है। हालाँकि हालाँकि वो उस चीज़ को कम दाम में देने को तैयार है, तभी भी हमारी डिमांड ज़्यादा है क्या उन उन अंगूरों के लिए? नहीं है, क्योंकि वो इन्फीरियर गुड्स है ना? वो लो क्वालिटी के गुड्स है। लो क्वालिटी की गुड्स आपको वो कितना सस्ते में भी दे, तो क्या हम उससे ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद के घर ले आएँगे? नो। तो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है ना। एट टाइम्स डिमांड इन डिक्रीजेस, डिमांड हमारी तभी भी, अगर वो हमें सस्ते में भी देगा, कितने भी सस्ते में दे, तभी भी हमारी उस उन खराब क्वालिटी की गुड्स के लिए डिमांड हमारी बढ़ेगी नहीं, है ना। हमारी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल, जब उन कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि हमें खराब क्वालिटी के गुड्स किसी को भी नहीं चाहिए, है ना, कोई भी डिमांड नहीं करेगा। सर रॉबर्ट गिफन वाज इकोनॉमिस्ट। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड। उन्होंने जो ये कंज्यूमर का बिहेवियर था कि कंज्यूमर खराब क्वालिटी की गुड्स, हालांकि कम प्राइजेस में मिलने के बाद भी वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीद रहा था। तो दिस इज वाज द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व्ड बाय मीन्स observed by Sir Robert Giffen. He was a famous economist. Okay, in relation to the bread, उन्होंने ब्रेड के साथ ये ऑब्जर्वेशन नोट किया। ठीक है, कंज्यूमर का ब्रेड के साथ कुछ उन्होंने देखा, कि एक ऑब्जर्वेशन देखा ब्रेड के साथ, क्या दिया इन्होंने? ही नोटेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द ब्रेड डिक्लाइन, उन्होंने देखा जब ब्रेड का प्राइस हालांकि कम हो भी गया, कम होने के बाद भी पीपल डिड नॉट बाय मोर, लोगों ने ज़्यादा नहीं खरीदा, बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन देयर रियल इनकम और द परचेजिंग पावर। अब जब लोगों की इनकम मान लो बढ़ जाए, जब लोगों की ज़्यादा इनकम बढ़ जाती है तो वो ऑब्वियसली हाई क्वालिटी की गुड्स परचेज करना पसंद करेंगे, है ना। खराब क्वालिटी की गुड्स तो कोई भी पसंद करना नहीं करता, है ना। हालांकि कुछ गरीब करते हैं, बट तभी भी ज़्यादा लोग खराब क्वालिटी की गुड्स कितने भी सस्ते में मिले तभी भी हम उसे खरीदेंगे नहीं, है ना। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर हमारा, आप उसे ध्यान में रख सकते हैं, इन्फीरियर गुड्स या फिर लो क्वालिटी की गुड्स से आप ध्यान में रख सकते हैं, और आपको गिफन पैराडॉक्स के नाम से इसे लिखना है। ठीक है, या फिर आप गिफन पैराडॉक्स अगर आपको याद नहीं भी रहता तभी भी आप इन्फीरियर गुड्स के हेडिंग से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो दे प्रेफर टू बाय द सुपीरियर गुड्स लाइक द मीट, है ना। जो अगर मान लो कोई अमीर लोग हैं तो वो ब्रेड ना खरीद के वो हाई क्वालिटी की गुड्स खरीदेंगे। हो सकता है अगर वो नॉन वेज पर्सन है तो वो मीट खरीदेगा, है ना। अगर वो वेजिटेरियन है तभी वो कुछ हाई क्वालिटी की ब्रेड खरीदेगा, है ना। दिस इज नोन एज अ गिफन्स पैराडॉक्स, तो हम इसे बोलते हैं गिफन्स पैराडॉक्स। ओके, तो यहाँ पर वो है गिफन पैराडॉक्स, हम इसे इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये एक रॉबर्ट गिफिन, जो कि उनका सरनेम था गिफिन, और सर रॉबर्ट जो है वो एक इकोनॉमिस्ट थे। सर रॉबर्ट गिफिन उनका पूरा नाम है। उन्होंने इंग्लैंड में एक ऑब्जर्वेशन देखा था, उन्होंने कंज्यूमर का बिहेवियर नोट किया कि जहाँ पर खराब क्वालिटी के गुड्स अगर उन्हें कम दाम में मिल रहे थे, तभी भी वो कंज्यूमर्स वो खराब क्वालिटी के गुड्स कम दाम में मिलने के बाद भी नहीं खरीद रहे थे। तो उन्होंने ये कंडीशन देखा कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, सो दिस इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, है ना। आगे सेकंड वन इज प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स मीन्स जो एकदम हाई क्वालिटी की गुड्स होते हैं। अब आप देखो, आपको अगर सोना कोई सस्ते में देगा तो आपको लगेगा नहीं नहीं इसमें कुछ फॉल्ट होगा, ये तो सही सोना नहीं होगा, है ना, कहीं से चोरी किया होगा या फिर ये एकदम फालतू होगा, आपको ऐसा दिमाग में आएगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये एक कंज्यूमर टेंडेंसी है कि अभी ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है तो मतलब वो ख़राब है ना। तो प्रेस्टीज गुड्स है। एक्सपेंसिव गुड्स, कुछ कुछ एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं जो ज़्यादा दाम में मिलते हैं तभी कंज्यूमर उसे खरीदता है, लाइक डायमंड, है ना। अगर आपको डायमंड कोई ऐसे ही देगा तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि वो डायमंड दे रहा है ना। आपको लगेगा ये कुछ मीन्स ही और शी इज़ मेकिंग यू फूल, है ना। आप ऐसा कंसिडर करेंगे। आपको कोई गोल्ड सस्ते में दे रहा है तभी भी आपको ऐसा लगेगा। एक्सपेंसिव गुड्स जो है, जैसे कि हम डायमंड और गोल्ड की बात कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे एक्सपेंसिव गुड्स जो हमारी हमारी प्रेस्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आधा स्टेटस सिंबल, ये हमारी स्टेटस सिंबल है, तो हमें ऐसा लगता है ये एक्सपेंसिव गुड्स है, ये ऑब्वियसली ज़्यादा दाम में मिलेंगे। इनका प्राइस कितना भी बढ़ जाए तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, है ना। प्राइस बढ़ेगा
अब डायमंड का प्राइस या गोल्ड का प्राइस आप देखो, गोल्ड का प्राइस करंटली अभी 61,000 है ना। तो फॉर द 10 ग्राम्स, 1 किलो, 1 तोला का। तो अब आप देखो कि गोल्ड इतना महंगा है तभी भी लोग खरीदने जाते हैं, है ना। डायमंड इतना महंगा है तभी भी खरीदने जाते हैं, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल है फॉर द रिच पीपल। सो रिच पीपल rich people buy more of it even when their prices are high। ये हालांकि प्राइसेस इनके बढ़ने के बाद भी रिच पीपल इन्हें खरीदने जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन ऑफ द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, कि यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तभी भी डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो भी डिमांड कम, मतलब प्राइस कम होने के बाद डिमांड, मतलब प्राइस कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी ना, क्योंकि लोग उनसे बोलेंगे ये खराब क्वालिटी की है तो वो खरीदेंगे ही नहीं, है ना। तो आगे थर्ड वन क्या है, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन यू कैन कॉल इट लाइक द सट्टेबाजी, है ना। यहाँ पर क्या दिया है, हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर सही प्रूव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट काम चल रहा है ना। क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। कैसे, व्हेन द पीपल एक्सपेक्ट प्राइजेस टू राइज स्टिल फर्दर, अगर लोगों को उम्मीद है कि भैया प्राइस बढ़ेगा, जैसे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर होता है, अगर लोगों को लगता है कि इस प्राइस का दाम बढ़ने वाला है, इस प्राइस का दाम बढ़ने वाला है, इस शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, है ना। प्राइस बढ़ने पे लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो इन दिस केस ऑल्दो द प्राइजेस हैव राइजन टुडे। अब आप देखो कि अब इस केस में हम देखो कि भले ही प्राइजेस बढ़ चुके हैं, है ना, कंज्यूमर्स विल डिमांड मोर इन द एंटिसिपेशन ऑफ द फर्दर राइज इन द प्राइजेस। अब मान लो कोई एक शेयर है, हमने आज खरीदा, वो हमें ज़्यादा दाम पे मिला, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि उसका फ्यूचर में प्राइस और बढ़ जाएगा और तब हम उसे बेचेंगे और हम तब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो इस टाइम पे हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल प्राइजेस ऑफ द ऑयल है, शुगर है, एटसेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली। दिवाली के पहले ही इनका प्राइजेस क्या होता है, कम होता है। सो पीपल गो ऑन परचेजिंग मोर एट अ हाई प्राइजेस एट एज दे एंटिसिपेट दैट प्राइजेस में राइज ड्यूरिंग दिवाली। अब उन्हें लगता है आज भी हालांकि आज भी उसका दाम ज़्यादा है, लेकिन लोग दिवाली के टाइम के पहले भी, हालांकि वो प्राइसेस ज़्यादा दाम पे मिल रहा है तभी भी लोग खरीदेंगे, है ना। क्योंकि लोगों को वो चीज़ चाहिए, उनके लिए वो एक नेसेसिटी बन जाती है। तो वो इस कंडीशन में भी हम बोल सकते हैं कि इस स्पेकुलेशन की कंडीशन में, जैसे मैंने आपको शेयर मार्केट का एग्जांपल बताया, वो भी अप्लाई होता है। या फिर इन्होंने दिया है कि दिवाली के पहले अगर ऑयल है, शुगर के दाम ज़्यादा भी है तभी भी लोग खरीदेंगे, है ना। भले ही आज ज़्यादा दाम पे मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ जाएगा, तो वो आज के हाई प्राइजेस पे भी वो चीज़ खरीदने को तैयार है ना। आगे फोर्थ वन, दैट इज कम प्राइस इल्यूजन। what is price illusion? Means consumers have an illusion that high priced goods are of the better quality। या लोगों का ये धारणा है, लोगों की ये मानना है, illusion है मतलब लोगों की ये सोच है, ये ह्यूमन टेंडेंसी बोलो या कंज्यूमर टेंडेंसी बोलो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादातर लोगों का ये सोचना है कि अभी देखो, वही अगर आपको ड्रेस है, अगर आपको किधर रास्ते पे मार्केट में किधर मिल जाती है तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये ख़राब क्वालिटी की है, और वही आपको किसी मॉल में मिल जाएगी, किसी शोरूम में मिल जाएगी, तब आप उसके ज़्यादा प्राइसेस देने को भी तैयार है ना। तो ये कंज्यूमर टेंडेंसी है कि उन्हें लगता है कि जो चीज़ ज़्यादा महंगी मिलेगी, ज़्यादा हाई प्राइस में मिलेगी, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये लोगों का सोचना है ना। सो देयर फॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद द राइज इन देयर प्राइजेस। अगर हमें एक टेडी बियर या फिर कोई भी एक ड्रेस आपको किसी शॉप में मिल जाएगी, किसी छोटी सी शॉप में मिलेगी, तब आप उसे नहीं खरीदेंगे। वो भले ही आपको 500 रुपये में वो ड्रेस दे रहा हो, हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमें लगता है वो चीज़ ख़राब क्वालिटी की है, क्योंकि वो कम प्राइजेज में मिल रही है। और अगर वही चीज़ सेम टू सेम चीज़, सेम फैब्रिक हमें मिल रहा है एक शोरूम में, और वो हमें दे रहा है मीन्स 2000 3000 का भी एक ड्रेस दे रहा है या फिर टेडी बियर दे रहा है, तभी भी हम उसे खरीदेंगे, क्योंकि हमारा ये सोचना है, दिस इज़ अ प्राइस इल्यूजन, कि लोगों का सोचना है कि मीन्स अगर ज़्यादा दाम पे कोई चीज़ मिलेगी तो आपको वो बेटर क्वालिटी की मिलेगी, ऐसा सोचना है लोगों का। फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हो कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट अ हाई प्राइस, उसे ज़्यादा डिमांड किया जाता है क्योंकि उनकी प्राइस ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये लोगों का प्राइस इल्यूजन है, ये भी एक कंडीशन है जहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। सो दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन वेयर द एक्सेप्शंस
एक्सेप्शन कंडीशन है ये लॉ ऑफ डिमांड की। ओके, आगे फिफ्थ वन आ जाता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब यहाँ पर इग्नोरेंस का मतलब क्या है देखेंगे हम। समटाइम्स ड्यू टू द इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हाई प्राइस। लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें कितना खरीदना है, इसके लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा दाम पे भी खरीदते हैं, है ना। दिस में हैपन व्हेन द कंज्यूमर इज इग्नोरेंट, मतलब उसे नॉलेज नहीं है। अब मान लो फॉरेन से कोई एक पर्सन आया, वो जानता नहीं है, नॉलेज नहीं है उसे। इग्नोरेंस इन द सेंस हम बोलेंगे कि उसकी जो समझ है वो कम है। अगर फॉरेन से हमारे यहाँ पर कोई आया और वो ऑटो रिक्शा में आ रहा है, तो अभी ऑटो रिक्शा अगर उसे मीन्स एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी उसे हाई प्राइजेस डिमांड करता है। वो बोलता है कि मुझे इतना रेंट है ना, किसी रिक्शा का, वो उस फॉरेन पर्सन से, क्योंकि वो इग्नोरेंट है अबाउट द मीन्स है ना, ये जो भी फेयर प्राइजेस है उसके से, उससे वो इग्नोर है, मतलब वो इग्नोरेंट है, वो उसे नई नॉलेज नहीं है कि वो फॉरेन पर्सन को कि इंडिया में एक डिस्टेंस से, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कितना चार्जेस लगेगा, है ना, रिक्शा का। तभी वो रिक्शा वाला उससे ज़्यादा डिमांड करता है, मान लो 500 रुपीज़ डिमांड करता है, तो वो दे देगा, है ना। वो दे देगा क्योंकि वो क्या है, इग्नोरेंट है, उस पर्सन को नॉलेज नहीं है, उस पर्सन को उतनी समझ नहीं है कि मुझे एट द राइट राइट नाउ हमें कितना देना है ना। कुछ गर्ल्स क्या करती है, मीन्स अगर उन्हें नॉलेज नहीं है, वो कभी मार्केट में नहीं गई, तो वो किसी वेजिटेबल के ज़्यादा दाम भी दे देती है, क्योंकि वो इग्नोरेंट है, क्योंकि उन्हें वो नॉलेज नहीं है कि वो एग्जैक्टली वो चीज़ कितने में मिल रही है ना। तो इसे हम हिंदी में अगर बोले तो हम ये बोलते हैं वो ठग कर आ जाते हैं, है ना। सो इग्नोरेंट है। समटाइम्स ड्यू टू द ignorance people buy more of a commodity at the high price. This may happen when the consumer is ignorant about the price of that commodity at the other prices. ठीक है, तो उन्हें ये नॉलेज नहीं है कि भैया हमें वो चीज़ कितने में मिलनी चाहिए, तो इस वजह से वो ठग कर आ जाते हैं, या फिर वो ज़्यादा प्राइस में भी वो ज़्यादा क्वांटिटी में डिमांड कर लेते हैं, है ना। आगे सिक्स वन क्या है, हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स कुछ गुड ऐसे हैं जो आपकी आदत बन चुके हैं, अगर वो महंगे में भी मिलेंगे तो भी हम खरीदेंगे। दिस इज द नेसेसिटी, है ना। इनका नेचर क्या है, ऐसे गुड्स का नेचर क्या है, ये दीज आर हैबिट्स, और यू कैन कॉल इट अ नेसेसिटी। ड्यू टू द हैबिट ऑफ ड्यू टू द हैबिट ऑफ द कंजम्पशन, अगर किसी किसी पर्सन को वो चीज़ कंज्यूम करने की हैबिट लग चुकी है, भले ही वो कम दाम पे में मिले तभी वो उसे खरीदेगा, है ना। तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। सर्टेन गुड्स लाइक टी इज परचेस्ड इज परचेस्ड इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी इवन एट अ हाई प्राइस। अभी कोई पर्सन को चाय पीने का है या फिर अल्कोहल है ना, वो उन्हें पीने की आदत लग चुकी है, तो वो पर्सन क्या करेगा, अगर वो चीज़ कम ज़्यादा दाम पे भी मिलेगी, हाई प्राइजेस पे भी मिलेगी, तभी भी उसकी डिमांड हाई रहेगी, है ना। मतलब यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट काम हो रहा है ना। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये हमारी हैबिट है, तो हम मतलब हमारे लिए एक नेसेसिटी बन चुकी है, मतलब वो तो चाहिए ही चाहिए, अगर वो ज़्यादा प्राइस में मिलेगी तभी भी हमारी डिमांड उतनी ही रहने वाली है। ठीक है, ओके। तो आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है रिलेटेड टू द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, वो क्या है हम पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ द गिवन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पर आप देखो प्रेस्टीज गुड्स है, प्रेस्टीज गुड्स के आप कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो हमें एग्जाम्पल बताने हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल पूछे ना प्रेस्टीजियस गुड्स के। आप देखो प्रेस्टीज गुड्स में हमने डायमंड एंड गोल्ड देखा, तो आप वही भी लिख सकते हो, है ना, डायमंड और गोल्ड आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। सेकंड क्या है, हैबिचुअल गुड्स। आपको हैबिचुअल गुड्स की बात बतानी है, तो आपको हैबिचुअल गुड्स में आप बता सकते हो टी, चॉकलेट बता सकते हो, जो भी आपकी हैबिट है आप वो मेंशन कर सकते हो, है ना। कि मतलब वो आप वो तो चाहिए ही चाहिए, भले आपको हाई प्राइजेस में मिलेगी तभी भी आप खरीदेंगे, है ना। तो आपको वो दो चीज़ों के नाम बताने, जैसे या तो फिर आप यहाँ पर टी टी बता सकते हैं, बिस्किट बता सकते हैं, या फिर आप अल्कोहल भी लिख सकते हैं, कुछ लोगों की हैबिट हो जाती है वो, है ना। आगे थर्ड वन क्या है, ब्रांडेड गुड्स है। ब्रांडेड गुड्स में क्या क्या आ जाता है। अब ब्रांडेड गुड्स की अगर आप बात करेंगे तो हम क्या क्या नाम बताएंगे ब्रांडेड गुड्स में। कुछ भी नाम बता सकते हो आप, जैसे क्या वी कैन सी ब्रांडेड गुड्स इन द सेंस हाई ड्रेसेस बता सकते हो, है ना। ब्रांडेड गुड्स में तो ड्रेसेस बता सकते हो आप, अपना एसी बता सकते हो, घर का रेफ्रिजरेटर बता सकते हो, वो भी ब्रांडेड गुड्स में ही आ जाते हैं। तो आप किसी भी तरीके से एग्जांपल हमें बता बता सकते हो, ठीक है, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जहाँ पर हमने एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड बात करी है, कि मतलब जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, यहाँ पर होता है लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट काम। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी,
मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ती जाएगी। ओके, सो दीज आर ऑल कंडीशंस। यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। आपको जस्ट ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और आपको बार बार सुनेंगे तो आपको ये बात ध्यान में रह जाएगी, और आपको जस्ट ये पॉइंट लर्न करके एक्सप्लेनेशन खुद से देना है। ओके, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। शेयर टू योर फ्रेंड्स these videos so that they can also take the help from these videos। Okay, thank you।